आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इतिहास इसका चैप्टर 8 पहनावे का सामाजिक इतिहास इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी टोपी गांधी जी ने पहननी शुरू की 1915, 1917, 1919, 1916। तो इसका आंसर होगा ए 1915। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी टोपी गांधी जी ने त्याग दी 1915, 1917, 1919, 1916। तो इसका आंसर सी होगा 1919। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजों की अवज्ञा का प्रतीक थी नेहरू टोपी, सफेद टोपी, लाल टोपी, गांधी टोपी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी गांधी टोपी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजों ने गांधी टोपी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया 1919, 1921, 1915, 1922। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1921। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी टोपी प्रतीक थी स्वतंत्रता, सरकारी अवज्ञा, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिम परिधान सबसे किस भारतीय समुदाय ने अपनाए? तो पारसी, मुसलमान, हिंदू, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ए होगा पारसी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने अपने सादे पहनावे का प्रयोग किया था सदा के लिए, 1-2 महीने के लिए, 10 वर्ष के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा 1-2 महीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी की छोटी धोती प्रतीक थी शुद्धता, सादगी, गरीबी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कब यूरोप गए? 1930, 1932, 1931, 1933। तो इसका आंसर होगा सी 1931। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस व्यक्ति ने गांधी को नंगा फकीर कहा? जॉर्ज पंचम, एटली, लॉर्ड लिटन, चर्चिल। तो इसका आंसर होगा डी चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंग्लैंड में लंबे और शरीर को कसकर रखने वाले वस्त्रों का पहनावा छोड़ दिया गया 1860 के दशक में, 1870 के दशक में, 1880 के दशक में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा 1880 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रांसीसी लोगों के लोकप्रिय रंग हैं नीला, सफेद, लाल, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, गाउन के नीचे पहना जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? कॉर्सेट, घुटना, सौकुलौत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा कॉर्सेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय लोग जिन्होंने सबसे पहले पश्चिम ढंग के कपड़ों को अपनाया आर्य, हिंदू, पारसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर सी होगा पारसी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओहदे का अर्थ है वेतन, मुद्रा, नौकरी, पद। तो इसका आंसर डी होगा पद। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुलीन कहा जाता था गरीबों को, दासों को, अमीरों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा अमीरों को। क्वेश्चन नंबर 17 है, इति का अर्थ है शुरुआत, मध्य, अंत, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सी होगा अंत। क्वेश्चन नंबर 18 है, पतली कमर जरूरी थी पुरुषों की, महिलाओं के लिए, राजा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, शरीर सीधा रखने के लिए महिला पोशाक का हिस्सा था स्टेज, कॉर्सेट, घुटना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा स्टेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, सफरेज आंदोलन संबंधित था मताधिकार से, आर्थिक सुधारों से, स्वतंत्रता से, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ए होगा मताधिकार से। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रांस की क्रांति हुई 1787 में, 1788 में, 1789 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा 1789 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, दरबार में जूते उतार कर जाना किसके लिए जरूरी था? भारतीयों के लिए, अंग्रेजों के लिए, फ्रांसीसियों के लिए,
पुर्तगालियों के लिए, तो इसका आंसर ए होगा भारतीयों के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस व्यक्ति ने खादी का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ किया? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता की निशानी थी? लाल टोपी, लंबी पतलून, तिरछी टोपी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस घटना ने महिलाओं की पहनावे में परिवर्तन ला दिया? फ्रांस की क्रांति, कृषि क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा प्रथम विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 26 है, लंबा टोप पहनते थे? भारतीय, फ्रांसीसी, अंग्रेज, बी व सी दोनों। तो इसका आंसर सी होगा अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी को ढोंगी वकील किसने कहा? चर्चिल, एटली, वाशिंगटन, चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर ए होगा चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत से निर्यात होने वाला कपड़ा था? मोटी छीट, मखमल, रेशमी कपड़े, इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंग्लैंड में महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया? 1820 के दशक में, 1830 के दशक में, 1840 के दशक में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा 1840 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 30 है, कॉर्सेट को सख्त बनाने सहारा देने के लिए आगे लगाया जाता था? स्टेज, वस्क, सफ्रेज, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बी होगा वस्क। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पहनावे का आधार था? सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सी होगा आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूरोपीय महिलाओं में बीमारियों का कारण बने? सौकुलांत, खुले कपड़े, तंग कपड़े, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सी होगा तंग कपड़े। क्वेश्चन नंबर 33 है, नया ऊंचा स्कर्ट कब शुरू हुआ? 1915, 1916, 1917, 1915। तो इसका आंसर ए होगा 1915। क्वेश्चन नंबर 34 है, महिलाओं ने छोटे बाल रखने शुरू किए? 1890, 1915, 1870, 1860। तो इसका आंसर बी होगा 1915। क्वेश्चन नंबर 35 है, पश्चिम परिधान का अर्थ था? यूरोपीय पहनावा, अफ्रीकन पहनावा, भारतीय पहनावा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा यूरोपीय पहनावा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वेरियर एल्विन थे? समाजशास्त्री, इतिहासकार, मानव शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा मानव शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पाश्चात्य कपड़ों को अपनाने वाला समुदाय? ईसाई, पारसी, भारतीय, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बी होगा पारसी। क्वेश्चन नंबर 38 है, पहनावे में फैशन का दौर शुरू हुआ? 17वीं सदी में, 16वीं सदी में, 19वीं सदी में, 18वीं सदी में। तो इसका आंसर सी होगा 19वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय पगड़ी क्यों बांधते थे? सर्दी से बचने, सम्मान के लिए, गर्मी से बचने, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, जूते उतारकर सम्मान करने के रिवाज को कहते थे? पादुका सम्मान, मध्य सम्मान, सिरो सम्मान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा पादुका सम्मान। क्वेश्चन नंबर 41 है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार भारतीय परिधान होना चाहिए? ईसाई पहनावा, हिंदू मुस्लिम पहनावा, फिरंगी पहनावा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा हिंदू मुस्लिम पहनावा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सबसे पहले पारसी शैली की साड़ी किसने पहनी? वंदना ने, ज्ञानदानंदिनी ने, सकरीना ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा ज्ञानदानंदिनी ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, पहले भारतीय ICS कौन थे? सुरेंद्रनाथ, सुभाष, सत्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा सत्येंद्रनाथ। क्वेश्चन नंबर 44 है, ज्ञानदानंदिनी पत्नी थी? सत्येंद्रनाथ, सुभाष, सुरेंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा सत्येंद्रनाथ। क्वेश्चन नंबर 45 है,
सत्येंद्रनाथ की पत्नी ने कब पहली बार पारसी साड़ी पहनी? 1860 में, 1865, 1850, 1870। तो इसका आंसर डी होगा 1870। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेडी बच्चूबाई थी पारसी, ईसाई, हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा पारसी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुलीन विशेषाधिकार समाप्त हो गए 1789 में, 1777, 1788, 1776। तो इसका आंसर ए होगा 1789 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, मैसूरी पगड़ी को किस नाम से जाना जाता था? सीटा, वेटा, नेटा, पेटा। तो इसका आंसर डी होगा पेटा। क्वेश्चन नंबर 49 है, टोपी उतारकर सम्मान करने का रिवाज था यूरोपियों का, तुर्क, भारतीयों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा यूरोपियों का। क्वेश्चन नंबर 50 है, पगड़ी को मर्यादा समझते थे यूरोपियन, तुर्क, भारतीय, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सी होगा भारतीय। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सी सदी में पहनावे में मूलभूत परिवर्तन हुए? 16वीं से 17वीं, 19वीं से 20वीं, 18वीं से 19वीं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है, 18वीं सदी में पोशाक तय होती थी उपलब्ध कपड़ों से, कीमत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 53 है, पहनावे की शैलियां तय होती थी उपलब्ध कपड़ों से, सामाजिक हैसियत से, कीमत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा सामाजिक हैसियत से। क्वेश्चन नंबर 54 है, पहनावे को बदलने में सहयोग दिया फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। तो इसका आंसर ए होगा फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 55 है, किन विचारों ने पहनावे को बदलने में सहयोग दिया? समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है, नई ड्रेस कोड का आधार था समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 है, सैंक्चुअरी कानूनों के अनुसार फ्रांस में पहनावा कब से कब तक पहना जाता था? 1294 से 1789 तक, 500 से 1000 तक, 1000 से 1294 तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा 1294 से 1789 तक। क्वेश्चन नंबर 58 है, मध्यकाल में फ्रांस में ड्रेस कोड लागू था सामाजिक कानूनों, सैंक्चुअरी कानून, सामाजिक हैसियत, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बी सैंक्चुअरी कानून। क्वेश्चन नंबर 59 है, मध्यकालीन फ्रांसीसी पहनावा स्थिति पर निर्भर था आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सी होगा सामाजिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 60 है, निचले वर्ग को मनाही थी खास कपड़ों को पहनने की, शराब पीने की, खास व्यंजन खाने की, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिकार करने की मनाही किस वर्ग को थी? अमीर, मध्यम, गरीब, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सी होगा गरीब। क्वेश्चन नंबर 62 है, विशेष पहनावा तथा विशेष खान पान का अधिकार था अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ए होगा अमीर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस वर्ग के पहनावे की नकल करना अपराध था? अमीर, मध्यम, गरीब, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ए होगा अमीर। क्वेश्चन नंबर 64 है, सौ कुलौत पहनावे का अर्थ था तंग कपड़े, खुले कपड़े, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बी होगा खुले कपड़े। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस क्रांति ने सौ कुलौत पहनावे को शुरू किया? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, चीनी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका आंसर डी होगा फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 66 है, फ्रांसीसी क्रांति ने कौन से वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? कुलीन, पादरी, निम्न, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ए होगा कुलीन। क्वेश्चन नंबर 67 है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पहनावे को कौन सी स्थिति प्रभावित करती थी? सामाजिक स्थिति,
सरकारी कानून, आर्थिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सी होगा, आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 68 है, विक्टोरियाई इंग्लैंड में पहनावे के माध्यम से औरतों की छवि बनाने का प्रयास किया जाता था। मजबूत, कमजोर, आत्मस्वाभिमानी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बी होगा, कमजोर। क्वेश्चन नंबर 69 है, महिलाओं का पहनावा होता था आरामदायक, कष्टदायक, लाभदायक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, कष्टदायक। क्वेश्चन नंबर 70 है, महिलाओं में पोशाक सुधार के लिए मुहिम चलाई। श्रीमती स्टैंटन, श्रीमती विलियम, श्रीमती ऑस्कर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ए होगा, श्रीमती स्टैंटन। क्वेश्चन नंबर 71 है, श्रीमती स्टैंटन ने कब मुहिम चलाई? 1870 में, 1880 में, 1860 में, 1890 में। तो इसका आंसर ए होगा, 1870 में। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्कर्ट के आकार में परिवर्तन कब किया गया? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो इसका आंसर ए होगा, 1915 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रथम महायुद्ध में लगभग कितनी महिलाएं घरों से बाहर काम कर रही थी? 7,000, 70,000, 17,000, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, 70,000। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस युद्ध में महिलाओं ने पहनावे में परिवर्तन किया? प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ए, प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का कौन सा कपड़ा यूरोपीय बाजार में छा गया? छींट का कपड़ा, मलमल का, रेशमी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ए होगा, छींट का कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 76 है, पश्चिम कपड़ों की शुरुआत भारत में किस वर्ग ने की? ईसाइयों ने, पारसियों ने, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, पारसियों ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, अमीर वर्ग पश्चिम परिधानों को समझता था। आधुनिकता का प्रतीक, प्रगति का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 78 है, पश्चिम परिधानों के प्रति भारतीयों का क्या रवैया था? सहयोगी, विरोधी, मध्यस्थता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बी होगा, विरोधी। क्वेश्चन नंबर 79 है, पश्चिम सूट बूट के विरोध में भारत का क्या पहनावा था? धोती कुर्ता, सलवार कमीज, पैंट कमीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा, धोती कुर्ता। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंग्रेजी हैट के विरोध में भारतीय टोपी थी। नेहरू टोपी, गांधी टोपी, पटेल टोपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, गांधी टोपी। क्वेश्चन नंबर 81 है, महिलाओं की कैसी कमर अच्छी समझी जाती थी? पतली, मोटी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन सा पहनावा फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक था? लाल टोपी, लंबी पतलून, तिरछी टोपी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है, शाही वर्ग का पहनावा होता था शरीर से चिपकने वाला, खुला पहनावा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा, शरीर से चिपकने वाला। क्वेश्चन नंबर 84 है, सैंक्चुअरी कानूनों से छूट दिला दी। रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति। तो इसका आंसर सी होगा, फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 85 है, विक्टोरियाई इंग्लैंड में महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी सुशील, खिदमती, आज्ञाकारी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है, मर्दों के पहनावे के प्रतीक होते थे गंभीरता, आक्रामकता, वीरता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 है, आधुनिक पहनावा पहली बार कब देखा गया? 1915, 1914, 1917, 1913। तो इसका आंसर होगा ए, 1915। क्वेश्चन नंबर 88 है, अंग्रेज टोप पहनते थे छोटा, लंबा, चौड़ा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बी होगा, लंबा। क्वेश्चन नंबर 89 है, मोटी छींट के कपड़े का निर्यातक देश था भारत, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस। तो इसका आंसर ए होगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 90 है, महिलाओं द्वारा सिर के बालों के आकार में कब परिवर्तन किया गया?
1914, 1916, 1915, 1918। तो इसका आंसर सी होगा 1915। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।